हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स DSSS दिल्ली सब यूनिट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और इसमें नया रिक्रूटमेंट है और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 8/2024। ठीक है, ये नया वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2024 है। और ये एग्ज़ाम है नई पोस्ट के लिए। पोस्ट है प्रोसेसर सर्वर, पियोन, ऑर्डिनरी और डाक पियोन। ठीक है, प्रोसेसर सर्वर और डाक पियोन की पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है। इस नोटिस को एक बार डिटेल में पढ़ने पे है कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी वो 20 मार्च से होगी। यानी कि 20 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। फॉर्म ऑनलाइन शुरू होंगे 20 मार्च को दोपहर 12 बजे से। और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 18 अप्रैल है। 20 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक रात को 11 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगी वो 20 मार्च से शुरू होंगी और लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल रहेगी। ठीक है, DSSBD BBB में। और पोस्ट है प्रोसेस सर्वर और पियोन, ऑर्डरली और डाक पियोन। ठीक है, ये पोस्ट है, दो पोस्ट इसमें, दो कैटेगरी की पोस्ट है। अब इसमें डिटेल में चेक करते हैं कितनी का इसमें वैकेंसी है और कहाँ कहाँ इसमें वैकेंसीज हैं। तो इसमें दो पोस्ट कोड नंबर दे रखा 821/24 और 822/24, 821/24 और पोस्ट कोड नंबर 822/24। तो सबसे पहले जो पोस्ट कोड है 821/24, इसमें दो पोस्ट हैं प्रोसेस सर्वर के लिए, दो कैटेगरी में। सबसे पहले प्रोसेस सर्वर, और ये है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में, और इसमें पे लेवल 4 में है। पे लेवल 4 दे रखे हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं टोटल 2 है, एक UR कैटेगरी के लिए, एक OBC कैटेगरी के लिए। उसके बाद सेम है प्रोसेस सर्वर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, पे लेवल 4 है इसका भी, और इसमें एक वैकेंसी है वो एक UR कैटेगरी के लिए। ध्यान रखना, जो UR कैटेगरी की जो भी वैकेंसी है उसमें आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप डायरेक्ट UR कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। UR कैटेगरी की पोस्ट के लिए किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला है वो है पोस्ट कोड नंबर 822/24, 822/24। और इसमें है सबसे पहली वो है पियोन, ऑर्डरली डाक पियोन की, और ये है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में पे लेवल 3 है इसका। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 7 है, 7 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसमें से 4 है, जो 4 है वो UR कैटेगरी के लिए है, 2 है वो OBC के लिए है, और 1 है वो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। उसके बाद पियोन की पोस्ट और है, और वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पे लेवल 3 में। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 92 है, 92 वैकेंसीज है पियोन की। 92 वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। UR कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 39 है, OBC के लिए 27, 8 है वो SC कैटेगरी के लिए, 9 है वो ST कैटेगरी के लिए, और EWS के लिए 9 है। ठीक है, ये पूरा शेड्यूल दे रखा है जो पोस्ट है प्रोसेस सर्वर और पियोन की पोस्ट के लिए। टोटल जो वैकेंसी है वो है 102, 102 वैकेंसी है पियोन प्लस प्रोसेस सर्वर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। दिल्ली में जो करकरडुमा कोर्ट है वहाँ पे आपकी सर्विस करकरडुमा में रहेगी, दिल्ली के अंदर रहेगी परमानेंट। ठीक है, ये है फैमिली कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसेस सर्वर और पियोन की पोस्ट के लिए। टोटल 102 वैकेंसी है सारी मिला के। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिखा रखे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, और पे लेवल भी इसमें काफ़ी हाई दे रखा, पे लेवल 3 और 4 का पे लेवल इसमें दे रखा है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो है DSSBonline.nic.in, और जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल शाम को 11 बजे तक, रात 11 बजे तक की है। ठीक है, उसके बाद डिटेल में इसको चेक करते हैं, और इसके बाद बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह की, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले जो पोस्ट थी वो है प्रोसेस सर्वर की, और ये थी फैमिली कोर्ट में। इसमें टोटल वैकेंसी थी, 2 वैकेंसी थी, एक UR के लिए, एक OBC के लिए। पे लेवल की बात करते हैं इसमें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करती है तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, 10th पास होने चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से या कहीं से भी। उसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एनबलिशमेंट ड्राइविंग, यानी कि 2 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th क्लास मांग रखी है सिंपल, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा लाइट मोक एल। ठीक है,
और उसके बाद 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। ये इसमें मांग रखी है, सिंपल सी बात। ठीक है, पे स्केल की बात करते तो इसमें 25,500 पे स्केल दे रखा है, 25,500 इसमें बेसिक का पे लेवल 4 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट की बात करते तो 18 से लेकर 27 साल इसमें एज लिमिट है, कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल एज लिमिट है। ये है प्रोसेस सर्वर की फैमिली कोर्ट के लिए। उसके बाद आगे थी ये सर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में प्रोसेस सर्वर की, इसकी टोटल 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। इसमें भी सेम मांग रखा है, मैट्रिकुलेशन मांग रखी है, उसके बाद 10th हो या फिर 12th हो आप अप्लाई कर सकते हो, 10th और 12th वाले। ठीक है, साथ में लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांग रखा है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। पे लेवल इसमें भी है 25,500 बेसिक है, एज लिमिट है 18 से 27 साल, कम से कम 18 और अधिकतम 27 साल एज इसमें मांग रखी है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन अलग अलग दिया जाएगा कैटेगरी का हिसाब से, जैसे SC ST को 5 साल की छूट अलग से दी जाएगी, OBC को 3 साल की दी जाएगी। ठीक है, वो डिटेल आगे दे रखी है। उसके बाद जो पोस्ट है वो है पियोन की पोस्ट के लिए, PN या फिर ऑर्डरली या फिर डाक PN की। पोस्ट कोड है 822/24 में। तो सबसे पहले जो बात करते हैं फैमिली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में जो PN की वैकेंसीज थी वो 7 थी टोटल। ठीक है, 7 वैकेंसी थी, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो सिंपल मैट्रिकुलेशन मांग रखी है, सिर्फ 10th क्लास पास होने चाहिए, बाकी कुछ भी एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांग रखी, ना ही कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांग रखा। इसमें पे लेवल काफ़ी हाई दे रखा है, पे लेवल है 21,700 बेसिक दे रखी है इसमें, 21,700 इसमें बेसिक है, यानी कि तकरीबन आपकी 30,000 से ऊपर की सैलरी मिलेगी इसमें, 30,000 प्लस सैलरी इसमें पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, और इसमें जो है 25,500 का है, इसमें तकरीबन सैलरी आपकी 35,000 प्लस सैलरी होगी इसमें प्रोसेस सर्वर में। और इसमें जो PN की पोस्ट की जो सैलरी है वो 30,000 के तकरीबन सैलरी पड़ेगी, 30,000 प्लस ही रहेगी, 30,000 से कम नहीं होएगी 1 रुपया भी। उसके बाद आगे जो है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में बात करते हैं, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 92 इसमें टोटल वैकेंसी है पियोन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो सिंपल 10th क्लास ही मांग रखी है, सिंपल 10th क्लास पे आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट पे लेवल सेम है 21,700 से ले, पे लेवल 3 में है 30,000 प्लस इसमें सैलरी होगी, और एज लिमिट 18 से 27 साल। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज रिलैक्सेशन अलग से दे रखा है इसमें। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है, और जो भी आपके पास एजेंट की जो 10th क्लास मांग रखी है, फिर जो एज है, जो एक्सपीरियंस, जो भी कुछ है, वो जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 18 अप्रैल, उसके हिसाब से काउंट की जाएगी। यानी कि 18 अप्रैल तक आपकी मैक्सिमम एज 27 साल और मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। उसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट दे रखी है, 5 साल की SC ST को, 3 साल की OBC को, वो बाद में दिखा रखी है किस कैटेगरी को कितनी छूट दे रखी है। यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन वो आपके 18 अप्रैल तक होनी चाहिए कंप्लीट, 18 अप्रैल जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो। ठीक है, इसमें फिर से दिखा रखा है कि ये ऑनलाइन लिंक है इनका DSSB.online.nic.in पर 20 मार्च से लेके आप 18 अप्रैल रात 11 बजे तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है। और उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है, 100 रुपये की फ़ीस पे करनी है। उसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फ़ीस पे नहीं की, वुमेन को, उसके बाद SC ST और एक्स सर्विसमैन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। ठीक है, यानी कि वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपको फ़ीस पे नहीं करनी। इसके बाद बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की, एग्ज़ाम कैसे होगा। दोनों पोस्टें प्रोसेस सर्वर के लिए और पियोन के लिए, तो एक एक करके इसमें डिटेल में दे रखा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए जो एग्जाम की स्कीम है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइपिंग टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद ड्राइविंग स्किल होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव जो MCQ बेस्ड एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। 100 मार्क्स में आपसे क्या पूछे जाएंगे, 4 सेक्शन बना रखे इसमें। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और लास्ट अर्थमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यानी कि इसमें रीजनिंग नहीं आएगी, 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 की इंग्लिश, 25 की जीके और 25 नंबर का मैथ आएगा, बेसिक मैथ अर्थमेटिक। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। और कैटेगरी वाइज आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लेने, अगर आप यूआर कैटेगरी से तो कम से कम 50% और रिजर्व कैटेगरी से कम 45 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद फाइनल कट ऑफ अलग से जाएगी, वो बाद में है। ठीक है, उसके बाद आपको पेपर के जो 100 क्वेश्चन करने हैं उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर को। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दे रखा, 0.25 अगर गलत आंसर करके आते हो तो आप।
ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी गलत आंसर करने पर। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू होगा वो 15 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और ये कनेक्ट करवाया जाएगा ऑफिस ऑफ लॉर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हेडक्वार्टर में, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा, तो आपके पास जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो एग्ज़ाम जो 100 मार्क्स एग्जाम वो प्लस में जो इंटरव्यू के 15 नंबर है, इनके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे है प्रोसेस सर्वर फैमिली कोर्ट में। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट फैमिली कोर्ट में भी थी, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सेम है, ऑब्जेक्टिव MCQ बेस एग्जाम होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बाद इसमें जो पेपर होगा 100 नंबर का पेपर होगा। इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और लास्ट में अर्थमेटिक मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। सेम वही है, जनरल कैटेगरी को 50% नंबर लेने हैं, बाकी को 45% कम से कम लेने हैं। 120 मिनट का आपका पेपर होगा और 1/4 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर करने पर। 0.25 के यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी गलत आंसर करने पर। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका पास, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू वही 15 नंबर का, इसमें भी इंटरव्यू लिया जाएगा। फाइनलिस्ट लगेगी वो टेस्ट के स्कोर पे और इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनलिस्ट लगाई जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं PN की पोस्ट के लिए। PN ऑर्डर लिया डाक PN की, और इसमें सिंपल 2 ही है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपका इंटरव्यू। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें 100 नंबर का पेपर आएगा, हिंदी इंग्लिश जीके और अर्थमेटिक्स पूछे जाएंगे 25-25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 25-25 नंबर से हर सब्जेक्ट के हिसाब से 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी को 50 नंबर लेने हैं, बाकी को 45 नंबर लेने हैं। और जो एग्जाम की ड्यूरेशन होगी वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी आपके पास, ठीक है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, गलत आंसर करने पर 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू कनेक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो लिस्ट लगेगी वो 115 नंबर में से लगेगी, ठीक है। 115 नंबर में से 100 नंबर पेपर के प्लस 15 नंबर इंटरव्यू के हिसाब से उसमें से फाइनल लिस्ट लगेगी। इंटरव्यू में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, इंटरव्यू आपके 0 नंबर भी आ सकते हैं और 15 में से 15 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे था PN की पोस्ट थी, वो थी फैमिली कोर्ट में। उसमें भी सेम प्रोसीजर है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे 4 सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन करके, 50 नंबर कम से कम लेने हैं, 50 और 45 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद 15 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू प्लस जो एग्जाम का स्कोर कार्ड है उनको मिला के आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है। इसके बाद आपको दिखा रखा है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिलअप करनी है, ठीक है। और उसमें डिटेल प्रेफरेंस फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बाय यूजर डिपार्टमेंट। यानी कि आपको जब आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे आप, तब उसके बाद आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस ली जाएगी कि आप फैमिली कोर्ट में जाना चाहते हो फिर सेशन कोर्ट में जाना चाहते हो, ठीक है। तो वो आपको लास्ट में फिलअप करवाएंगे। और ये इसमें बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा कैसे कैसे एग्जाम के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम में का जो 100 नंबर का पेपर वो होगा प्लस 15 नंबर का इंटरव्यू, दोनों को मिला के आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद ये एज रिलैक्सेशन का दिखा रखा, वैसे तो ये 18 से 27 मांग रखे, लेकिन SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, और ये सभी को अलग अलग से छूट दे रखी है। तो ये डिटेल नोटिस था DSSB में, और ये जो कुछ पोस्टें हैं सारी ग्रुप C की पोस्टें हैं DSSB में, और इसका पे लेवल भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, ठीक है। 21,700 और 25,500 का पे स्केल दे रखा है इसमें, यानी कि 30,000 से लेकर 40,000 तक की सैलरी इसमें होगी PON की पोस्ट के लिए। तो 20 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 18 अप्रैल है। तो जो भी कैंडिडेट सिर्फ 10वीं पास मांग रखे हैं, 10वीं मांग रखी है, प्रोसेस सर्वर के लिए 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस मांग रखा, बाकी सारी कुछ सिंपल 10th क्लास पे PN की पोस्ट में सिर्फ 10th क्लास मांग रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है, लेकिन फीमेल के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, SC/ST के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रख के चलना। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है प्रोसेस सर्वर और PN की पोस्ट के लिए, ध्यान रखना इसमें पे लेवल काफ़ी अच्छा दे रखा। प्रोसेस सर्वर का जो पे लेवल हो 25,500 बेसिक दे रखी है, और PON की पोस्ट का 21,700 बेसिक दे रखी है, यानी कि 30,000 सैलरी इसमें पड़ेगी, और इसमें 35 से 40,000 सैलरी इसके बीच में पड़ेगी, ठीक है। ऐसा क्लरिकल का पे स्केल दे रखा PN की पोस्ट के लिए DSSB में, काफ़ी हाई लेवल का पे स्केल दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रखता है सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस है इसमें, ठीक है। तो ये था डिटेल नोटिस DSSB दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सब नोटिस। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए।
और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।